जी विक्रांत, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्रिकेट में शायद ही इससे बड़ा मुकाबला कोई होता है। वो वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया पे आती रहती है। आप फाइनल से पहले भी यही बातें कर रहे थे कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ऑन द डे जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। यस, ऑन द पेपर आपकी जो टीम है स्ट्रांग भी लग रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप सीरीज मैं जिस तरीके से क्रिकेट थोड़ी बहुत समझता हूँ, मैं उस नजरिए से बात यही करता हूँ कि ऑन पेपर भारत बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में जरूर कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको उस दिन हो सकता है आपकी नैया पार लगा दें, बट अगर ओवरऑल ऑन पेपर देखें दोनों टीमों को तो भारत बहुत संतुलित टीम लग रही है। राशिद भाई, आपकी रीडिंग बड़ी जबरदस्त होती है और अक्सर क्या होता है ना, इंडिया पाकिस्तान से पहले हर कोई जो है थोड़ा डिफेंसिव रहता है। नहीं ये टीम पलड़ा इसका भारी है या ये किताब में अच्छी टीम का ताल्लुक है इस वक्त बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ थी, उनका लीन पीरियड या ख़राब शायद ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड से होम हारे, ये शायद वर्स्ट तरीन पीरियड था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखते हैं लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास स्पिनर ज़्यादा हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि 5 हैं, लेकिन उसमें 2 प्योर ऑलराउंडर हैं, उसको शायद उन्होंने काउंट नहीं किया एज ए स्पिनर। जिस तरह अगर चैंपियन ट्रॉफी 2017 की बात करते हैं जो हमारे दोनों साथी जीते थे, उसमें भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स कह सकते थे जिसमें शोएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, शादाब भी थे, इमाद वसीम भी थे। तो जब आपके पास इतने अच्छे बैटर जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो टीम हमेशा डोमिनेट करती है। कप्तान के पास वैरायटी आ जाती है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि बहुत सारे कर सकते हैं। और उसमें देखा होगा कि इमाद वसीम अनफिट हो गए तो 2-3 बॉलें या 2-3 ओवर फ़खर जमान ने भी किए थे। तो ये चीज़ इंडिया को इस वक्त हासिल है। इंडिया की बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान को तंग करती हुई आई है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि 321 जब टीम एक चेज करने जाती है, जरूरी नहीं है कि आप 321 चेज कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक इंटेंट होती है। क्या वो लैक ऑफ इंटेंट अचानक से दुबई में आके चेंज हो जाएगी? बिकॉज मुझे उस दिन पाकिस्तान को देख के लगा कि पाकिस्तान ने पहले 25 ओवर गेम को कंट्रोल किया, फिर अचानक से छोड़ दिया। और आपके फास्ट बॉलर्स भी या तो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो 5 ओवर अच्छे डालते हैं, पर जो लास्ट में आते हैं वो फिर वो 10 में पिटाई बड़ी होती है। सेकेंडली, ऊपर से पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1996 राशिद भाई, वो क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में इंडिया ने उस जमाने में बड़े रन बनाए थे, बट आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। तो अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनसिक्योरिटी है क्या पाकिस्तानी टीम में? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है, और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े ज़बरदस्त जाने चाहिए थे। और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फ़खर जमान के इंजर्ड होने के बाद, और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है इसमें कोई शक नहीं है कि वे बिलो पार खेले, उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए। लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या आईसीसी की इवेंट्स की आती है, जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफ़ा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है। तो ये मैच बाकी सारे मुकाबले भुला के होता है। बिल्कुल आप बचीपा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस टाइम ऑन पेपर जो है भारत की साइड बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑन द गिवन डे जो बेहतर तरीके से अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा, जो अंडर प्रेशर बेहतर फैसले करेगा, और वही टीम जो है सक्सेसफुल होगी। भारत की इस बड़ी साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत को धचका पड़ा है, वो किसका है? वो बुमराह का। बेशक उसका राणा आया है, राणा ने 3 आउट भी किए हैं, लेकिन इतने बड़े प्रेशर गेम में पाकिस्तान के खिलाफ राणा आज तक ने कोई आउटिंग नहीं है, पहला मैच उनका होगा। एट द सेम टाइम बुमराह का नेमल बदल वो नहीं हो सकते हैं।
भारत की जो स्पिन अटैक है वो बहुत हैवी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के टॉप 3-4 बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहूंगा अगर पाकिस्तान पहला पंच मारने में कामयाब हो गया, ऊपर से इनके 2-3 सुपरस्टार्स को ले बैठा, फिर इतने ज्यादा जब ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं ना, T20 की हद तक तो ये चल जाते हैं, कभी कभार 50 ओवर में इतने ऑलराउंडर्स आपको मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये 1-2 चीजें हैं जो देखनी है। फिर उसके बाद दुबई की कंडीशन देखते हुए, जहां पे हॉरिजॉन्टल नीचे से जो होते हैं ना, जब नया बॉल खत्म हो जाए, हम अपनी सारी क्रिकेट दुबई के अंदर खेले हैं, जो 5-6 के बल्लेबाज होते हैं ना, वो ज्यादा कामयाब होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलते हैं, जिस तरह आपका ऋषभ पंत। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, केएल राहुल खेल रहे हैं। केएल राहुल मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर, जो नए बॉल पे अच्छी पिचेस पे बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन 6वें नंबर के ऊपर जिस तरह वो हाई एल्बो रख के खेलते हैं, दुबई के अंदर आपको कम से कम वहां पे फोर्स चाहिए होती है जो ऋषभ पंत के पास मौजूद है, और वो उस कोनों में देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि आपका नया गेंद कैसे करते हैं। शाहीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है कि शाहीन नया गेंद कैसे करते हैं। अगर तो ऊपर से 2 आउट कर देते हैं तो फिर वो आपका पार्ट टाइमर भी चल जाता है बीच में। तो अगर ऊपर से आउट नहीं होते हैं तो फिर वो पार्ट टाइमर ना सिवाय रन देने के और कोई काम करते नहीं है। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ टपाने की बात होती है कि वो विकेट लेने वाला गेंदबाज आप अगर उनमें से ढूंढ रहे हो तो वो शायद उनमें वो कला है नहीं। तो आई थिंक किसी भी टीम को जब ये पता होता है कि इनके ये 30 ओवर जो है वो बड़े अच्छे हैं, इनको अगर हमने ठीक से खेल लिया, उसमें विकेट नहीं खोना है, लेकिन रन चाहे 5 ही रन ओवर में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि अगले जो 20 ओवर मिलेंगे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप लूट मार मचा सकते हो, तो फिर किसी भी बड़ी टीम को ना ये समझ होती है कि किस तरीके से गेम को चलाना है। तो वेयर जो हम अभी बातें सुन रहे थे शहजाद की भी और बाकी, तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने जा रही है। कल एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी का ये मैच है जो कल संडे के दिन खेला जा रहा है दुबई में। अब देखना ये है कि कौन सी टीम जो है वो उसका पल्ला भारी है और कौन सी टीम जो है तगड़ी है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भारत जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबलों में इंग्लैंड को हरा के, बिल्कुल वन साइडेड हरा के भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। पाकिस्तानी टीम इससे पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन ट्राई सीरीज़ में ये बुरी तरह से नाकाम हुए थे और चैम्पियन ट्रॉफी का जो पहला मैच था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, इसमें भी ये पिट गए थे। तो पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं कहा जा सकता, ये टीम जो है ना कुछ भी कर सकती है, किस वक्त कुछ भी कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।